नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई A1 ऑनलाइन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपना चैप्टर चल रहा था क्लॉक, और आज क्लॉक की अपनी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में अपन ने बेसिक क्लियर किया था तथा उसी के साथ अपन क्लियर कर रहे थे कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन, कोण ज्ञात करना, जिसमें अपन ने कोण ज्ञात करने का बेसिक तरीका सीखा था और एक ट्रिक भी सीखी थी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि 6:18 होने पर दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा। एक क्वेश्चन दिया था 9:27 का, और एक दिया था 3:09 का। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको घर पे सोल्व करने के लिए दिए थे पिछली क्लास में। मैंने कहा था जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और जिनका रेशियो, अगर समय का रेशियो 1:3 हो, क्या हो 1:3। देखो 9 1 जा 9 3 जा 27, 1:3 और 1:3 दिखे। देखो सब में 1:3 है ना। तो मैंने कहा जब भी आपको समय का अनुपात है जो 1:3 दिख जाए, तो आपको ऐसा सवाल है जो डायरेक्ट करने के लिए जो भी आपकी क्वेश्चन में मिनटें दे रखी हैं उन मिनटों को 4 गुना करना, प्लस वही जो मिनट दे रखी हैं उसका आधा करके इस 4 गुना में जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका एक थीटे की वैल्यू आ गई, एक थीटा की मतलब एक कोण ज्ञात हो गया, तो दूसरा थीटा, जैसे थीटा 1 आ गया, दूसरा थीटा ज्ञात करना है तो 360 डिग्री में से थीटा 1 की वैल्यू घटा दो तो दूसरे वाले थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि घड़ी का जो सर्किल है पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। जैसे यही पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसका आंसर क्या आएगा? 18 का पारा कितनी बार बोलना है? 18 का पारा 4 बार, प्लस 18 का आधा इसमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। 18 चौके कितने होते हैं? 72 प्लस 9 कितने हुए? बोला सर 81। तो 81 डिग्री जिस भी भाई बहन का आंसर आया उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर माना जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया 27 वाला, तो 9 27, तो 27 का 4 गुना करके और इसमें 27 का आधा जोड़ दो, और 27 का 4 गुना कितना होता है? 27 चौके 108, और 108 में कितना जोड़ना है? 13.5। तो जिस भी भाई बहन का 121.5 आंसर आ रहा था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरह आपको 3 9 वाला क्वेश्चन है, तो 9 का 4 गुना कितना होता है? बोला सर 36, और 9 का आधा कितना होता है? 4.5। 36 प्लस 4.5 कितने हुए? बोला कि सर 40.5। तो जिसका भी 40.5 आंसर आ रहा था उन सभी का बिल्कुल सही है। बोला सर ये तो सारे के सारे 1:3 वाले क्वेश्चन अपन ने सीखे थे, और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है क्या जो अपन डायरेक्ट कर सके? मैंने कहा बिल्कुल डियर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिनको अपन सिंपल डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि सर 3:30 का समय हो रहा है, उस समय घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने कहा आपके पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर? बोले सर हमने ट्रिक सीखी थी आपसे, कि ट्रिक आपने लिखाई थी कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30, और बोला था आपने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इस ट्रिक से भी आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल यही कहा था। तो 11/2 है, तो 11/2 लिख दिया। मिनट यहाँ पे कितनी दे रखी है? 30, तो 30 लिख दिया। और एच यहाँ पे क्या है? 3:30। एच क्या लिखेंगे? 3। तो यहाँ 2 से कितनी बार काटेंगे? 15 बार। 15 और 11 को क्या करेंगे? गुणा। 11 पंजे 55, हासिल गई 5। 11 और 5 कितने हुए? 16, 165, और माइनस क्या हुए? 90 हुए। अब कितने बचे पीछे अपने पास? 5 और 7 कितने? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 75 डिग्री ना हो तो 360 में से 75 घटा लो, वही ऑप्शन आपका वहाँ पे आंसर होगा। क्योंकि कोण कोई सा भी पूछा जा सकता है, घंटे व मिनट या मिनट व घंटे में से कोई सा भी कोण पूछा जा सकता है, और जब कोई भी कोण का नहीं दे तो दोनों ऑप्शनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन वो दे सकता है। अब बोला सर इसी क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड कैसे करें? तो मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में जो ये टाइम है और इस टाइम का अनुपात अगर 1:10 का बन रहा है, किसका? 1:10 का बन जाए, तो दिए गए समय में जो भी मिनट होती हैं उस मिनट को कितने गुना कर दो? 2.5 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिनट कितनी दे रखी है दोस्तों? 30, और 30 का 2.5 गुना कितना होता है? बोला 30 का दुगुना होता है 60, और आधा गुना होता है 15। तो 60 प्लस 15 कितना हुआ? बोला सर 75। क्या 75 डिग्री आ रहा था? बोला सर बिल्कुल 75 डिग्री आ रहा था।
इस अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चनों को 1 सेकंड में कर सकते हो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, सर 4:40 आ जाता तो क्या करते। मैंने कहा मिनट क्या दे रखी है यहाँ पे आपको। बोला सर यहाँ पे मिनट हमें दे रखी है कि 40। मैंने कहा दी गई मिनट का क्या करना है, 2.5 गुना, तो 40 का 2.5 गुना कर दो। 40 का 2 गुना 80 और आधा गुना 20। 80 + 20 कितना हुआ। बोला सर 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आपका क्या है, आंसर है। अगर 100 डिग्री आपके वहाँ पे ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर रहेगा 260 डिग्री, क्योंकि θ1 की वैल्यू अगर 100 डिग्री आ गई तो θ2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 360 में से 100 डिग्री घटा दो, तो इसका आंसर आ गया 260 डिग्री। जब सेकंड वाला ऑप्शन में मान लो मिल जाए, ये वाला ऑप्शन में नहीं दे तो ये वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो इसी तरह के जो रेशियो बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं, आज अपन सभी टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट वाले करेंगे, और कोण ज्ञात करने से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं सारे क्वेश्चन अपन अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। जैसे अभी अपना 1:10 वाला अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, 1:3 वाले क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आ गया, 7:35 हो गया, तो दिए गए समय दोनों कोणों के मध्य या दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन होता तो आपके पास, बोला सर हमारे पास तो एक ही ट्रिक है, वही 11/2 × मिनट -30। हम तो उसी से करते आ रहे हैं, या फिर हम बेसिक से करते हैं सर। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रिक से करते हो तो यही है 11/2 × 35 और -30 और गुणा 7, क्योंकि h है। 2 से कितनी बार, बोले सर 17.5, और 17.5 को 11 से गुणा करेंगे और इनका डिफरेंस करके इस तरह करते हैं। तो ये भी पहले कर लेते हैं। 11 × 5 = 55, हासिल गई 5, 11 × 7 = 77, 5 जोड़े 82, बच्चे 8, 11 और 8 कितने हुए 19। तो 192.5 - 210, इनका जो भी डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, आंसर। तो 210 में से 192.5 गए तो आपके पास बचा 17.5 डिग्री। कितना हुआ, 17.5 डिग्री। लेकिन मैंने कहा जब आपके पास ट्रिक है, इतना सब कुछ आपको क्यों करना, आपको डायरेक्ट करना है। तो जब भी आपका क्वेश्चन 1:5 में दिखे, 1 रेशियो किस में दिखे, 5 में, 1:5 में दिखे, तो दिए गए क्वेश्चन में जो भी आपको मिनट दी गई हो, जो भी मिनट आपको दिख जाए, तो दी गई मिनट को आप क्या करोगे, मिनट को आधा कर दोगे, आपका आंसर विदिन 1 सेकेंड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मिनट क्या दे रखी है, 35 दे रखी है, तो 35 का आधा कितना हुआ दोस्तों। बोला सर 35 का आधा होता है 17.5, तो क्या 17.5 ही आ रहा था। बोला सर 17.5 ही आ रहा था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 5:25, तो 25 आ गया। मैंने कहा अनुपात क्या बन रहा है। बोला सर 1:5, 1:5, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो बोला क्या करें सर। मैंने कहा मिनट का क्या कर दो, आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिनट क्या है यहाँ पे। बोला सर 25, 25 का आधा कितना होता है। बोला 12.5, तो 12.5 डिग्री आपका क्या है, आंसर। अगर 12.5 डिग्री ऑप्शन में ना मिले तो मैंने कहा 360 में से 12.5 डिग्री घटा देना, इसके बाद आपके पास जो भी है वो आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एक टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 कोण बनते हैं, एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेझिझक आपको आंसर देना है। जैसे इसी तरह मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 8:40 लिख दिया, 4:20 लिख दिया, 3:15 लिख दिया, 2:10 लिख दिया। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप सभी को क्या करने हैं, कमेंट करके बताने हैं। बढ़ेंगे फिर आगे के टाइप के रूप में, आगे के क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। जैसे आपके सामने मित्रों क्वेश्चन आ गया कि सर अगर 6:36 का समय हो तो दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण बनेगा। मैंने कहा ये देखो रेशियो की बात करें तो सीधा 1:6 है, तो इसको डायरेक्ट ट्रिक कैसे करते हैं, और ट्रिक से करें तो यही वाली ट्रिक सब में लागू हो रही है, यही वाली ट्रिक, कोई अलग ट्रिक नहीं है। बोला सर रेशियो से ही करना चाहते हैं। मैंने कहा जब भी रेशियो आपका 1:6 का हो, किसका हो, 1:6 का हो, तो आपको क्या करना, जो भी मिनट्स दे रखी होती है उन मिनट्स का क्या कर दो, आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 दे रखा है, तो 36 का आधा कितना होता है। बोले सर 18, तो 18 डिग्री इस क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया सर 8:48 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा।
मैंने कहा रेशियो निकालो, इसका क्या होगा? बोला सर 8 एकम 8, 8 छक्के 48। मैंने कहा 1:6 बन रहा है। बोला सर आओ देखना ताव देखना, जब भी आपको 1:6 दिख जाए तो दी गई मिनट का क्या करना है? बोला सर आधा कर दो। तो मैंने कहा 48 का आधा कितना होता है? बोला सर 24 डिग्री। तो 24 डिग्री आपका क्या है? आंसर है। अगर आपको 24 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिखे तो क्या करना है? 360 में से 24 डिग्री घटा लेना है, जो बचेगा वही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यस और नो? अगर अच्छे से समझ में आ रहे तो सब के सब जितने भी लाइव है, सब के सब कमेंट, जो भी क्लास देख रहा है सब के सब कमेंट में यस लिख कर सेंड करेंगे। यस और नो? अब बढ़ते हैं आगे, और सर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसी में रेशियो के बेस्ट पर। जैसे आगे आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आ गया, 3:24 होने पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने कहा वही ट्रिक तो वही है सर, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30h। ट्रिक से करता हूँ पहले, फिर बेसिक से करूँगा, फिर और डायरेक्ट ट्रिक से करूँगा। देखो ये है ट्रिक, तो 11/2 लिख दो, मल्टीप्लाई 24 लिख दो, और माइनस 30 गुणा h मतलब 3। h यहाँ पे क्या है? 3 है। अब देखो 2 से कितनी बार कटेगा सर? 12 बार। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 11 दूनी 22, हासिल गई आपकी 2। 11 और 2 कितने हुए? 13, और 30 3 कितने हुए? 90 हुए। तब आपने इसमें से ये घटाया, 2 में से 0 गया 2, और 13 में से 9 गया 4, तो 42 डिग्री आपका क्या आया? आंसर है। ये तो आया आपका ट्रिक से। सर बेसिक तरीके से कैसे करते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, आप बेसिक तरीके से आप इसी क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन को किससे? बेसिक तरीके से। आपको कोई भी ट्रिक नहीं आती तो बेसिक से क्या करें? मैंने कहा सबसे पहले देखो घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितनी चलती है? बोला कि सर 3 घंटे और 24 मिनट चली है ना। तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 3 घंटे में कितना बनाएगी? 90 डिग्री। और 1 घंटे में 1 मिनट में आधा डिग्री, 24 मिनट में कितना? तो 24 में 2 का भाग दे दो। तो 90 + 12 कितने हुए? बोला कि सर 90 + 12 तो हो गए 102 डिग्री। ये तो घंटे वाली सुई बनाती है। अब मिनट वाली सुई की बात करें, 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। और तो 24 मिनट में 24 छक्के कितने होते हैं? 24 पंजे 120, 24 छक्के 144। बोला सर 144। मैंने कहा इन्हीं का डिफरेंस ही तो देखा जाता है जब डायरेक्ट करते हैं। बोला सर बिल्कुल। और इनका डिफरेंस कितना हुआ? बोला 42 डिग्री। क्या 42 डिग्री आ रहा था? बोला सर बिल्कुल 42 डिग्री आ रहा था। अब इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं और भी डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा आपका क्वेश्चन क्या था? बोला सर 3:24 था। कितना था? 3:24। मैंने कहा क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या मालूम हुआ? बोला सर इनका रेशियो है जो 1 क्या है? 8 है। मैंने कहा ठीक है, जब भी आपके रेशियो क्या आ गया दोस्तों? 1:8 आ गया। तो 1:8 आ जाए जब भी, मैंने कहा तो आपको क्या करना पड़ता है? मिनट जो भी दे रखी है उसमें से जो भी घंटे दे रखे होते हैं उनको घटा करके उनको क्या कर देना है? 2 गुना कर देना है। यहाँ पे देखो मिनट क्या है? 24, तो 24। घंटे क्या है यहाँ पे? 3, तो 3, और गुणा क्या कर दो पूरे को 2 से। 24 में से 3 गए 21, 21 दूनी क्या होते हैं? 42। बोला 42 ही आ रहा था ना। तब दोस्तों आपको इन तीनों में से जो भी आपको सबसे बेस्ट ट्रिक लगे उसी ट्रिक को यूज करना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, देखते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन। जैसे 3:24 का कर दिया अपन ने, ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं 4:32 का। तो 4:32 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने कहा देखो रेशियो क्या बन रहा है? बोला सर रेशियो 1:8 बन रहा है। 4 एकम 4, 4 8 32। बोला 1:8। मैंने कहा जब भी 1:8 हो तो क्या करते हैं? बोला सर मिनट में से जो भी घंटे दिए हुए होते हैं वो घटाते हैं और इसको क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। मैंने कहा मिनट कितनी? बोला 32। 32 में से 4 गया और इसको क्या कर दो? डबल। 32 में से जब 4 चले जाते हैं तो क्या बचते हैं? बोला सर 28 बचते हैं, और 28 को डबल किया तो क्या हुआ? 56। तो 56 डिग्री आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में 56 ना मिले तो मैंने कहा 360 में से आपको 56 घटाना है, तब आपके पास ऑप्शन में 304 मिलेगा। उस 304 को आपको सही करना है। अब इसी पर एक मैं आपको क्वेश्चन और दे देता हूं जो क्वेश्चन आपको करना है। एक तो जैसे कि 2:16 का क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको करना है। एक 6:48 का क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आपको करना है। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप सबको कमेंट करना है। अब बढ़ते हैं इसी तरह के और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब तक दोस्तों अपन ने 1:3 का क्वेश्चन पढ़ लिया, डायरेक्ट कैसे किया जाता है।
1:5 का क्वेश्चन पढ़ लिया, डायरेक्ट कैसे किया जाता है। 1:6 का क्वेश्चन पढ़ लिया, डायरेक्ट कैसे किया जाता है। 1:8 का क्वेश्चन पढ़ लिया, डायरेक्ट कैसे। 1:10 का क्वेश्चन पढ़ लिया, डायरेक्ट कैसे। अब पढ़ते हैं अपन 1:4 का क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 6:24 है, 6 बजकर कितने मिनट है, 24 मिनट है। इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से देखें तो वही है 11/2 इंटू मिनट, ट्रिक है ये, -30h। ये तो अपनी ट्रिक है और ट्रिक से अपन कर सकते हैं। तो 11/2 और मिनट यहाँ पे 24 है और उसमें से 30 और h यहाँ पे कितना है, 6 है। तो 11 2 से कितनी बार कटा, बोला सर 2 से 12 बार कटा। 11 को 12 से गुणा, 11 दूनी 22, हासिल गई 2। 11 और 13 132 माइनस 180। जब 180 में से अपन 132 घटाते हैं तो 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, तो आपके पास 48 डिग्री आता है। तो इसको अपन आंसर मान लेते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मैंने कहा 360 में से घटा दो, वो वाला ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। इससे आगे अपन दोस्तों देखें ट्रिक से करने का। तो मैंने कहा जब भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, जैसे 6:24 दे रखा है, इस क्वेश्चन की अपन ट्रिक देखें तो अपन को पता चलेगा कि रेशियो बन रहा है 6 एकम 6, 6 चौके 24, रेशियो बन रहा है 1:4 का। क्या बन रहा है, 1:4। जब भी क्वेश्चन में 1:4 का रेशियो हो तो आपको जो भी मिनट दे रखी होती है उनको क्या कर दो, डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मिनट क्या दे रखी थी सर, 24 दे रखी थी। 24 का डबल कितना हुआ, 48। तो 48 डिग्री आपका क्या है, आंसर है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे 8 बजकर के कितने मिनट हैं, 32 मिनट है। तो 8 एकम 8, 8 चौके कितने बनते हैं, 32 होते हैं। क्या रेशियो 1:4 का बन रहा है, बोले सर बिल्कुल 1:4 बन रहा है। तो मैंने कहा 4 बन रहा है तो मिनट को क्या करना है, डबल करना है। तो मिनट यहाँ पे कितनी है, 32, और 32 का डबल किया तो कितना हुआ, 64। तो 64 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब आप चेक भी कर सकते हो ट्रिक से। ट्रिक क्या है, बोला सर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30h। आप चेक कर लेना अपने अपने घर पे सभी, और आपका आंसर यही आएगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा, 360 में से 64 गए, 200 कितने हुए आपके, देखो 60 गए तो आपके ये 296 डिग्री, 296 डिग्री ऑप्शन मिल सकता है। तो ये आपके ऑप्शन रहेंगे। इस तरह से अपन ने आज इतने तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर गौर किया, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े। तो रेशियो वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो, और ऐसे दूसरे क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कोण ज्ञात करने से संबंधित बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हो। यस और नो। तो एक जगह मैं आपके एक पेज में सारे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, तो देख लेते हैं एक बार रिविज़न करके, उसके बाद आगे की क्लास के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले बात की थी 1:5 की, तो 1:5 आ जाए तो मैंने क्या करना है, मिनट को क्या कर देना है दोस्तों, आधा। मैंने फिर बात की 1:6, तो मैंने कहा क्या करना है, मिनट को आधा। फिर बात करें 1:3 की, तो मैंने कहा क्या करना है, बोला सर मिनट को 4 गुना करके मिनट का आधा इसमें क्या कर देना है, 8। फिर मैंने कहा अगर बात करें 1:10 की, तो क्या करना है, बोला सर मिनट को क्या कर दो, 2.5 गुना कर दो, मिनट को 2.5 गुना कर दो। फिर मैंने कहा 1:4 आ जाए तो क्या करना है, तो मैंने कहा सर मिनट को 2 गुना कर दो। फिर बोला सर 1:8 आ जाए तो क्या करना है, मैंने कहा आप मिनट में से क्या करना, घंटे को घटाओ और उसका क्या कर दो, डबल कर दो। इस तरह से अपन ने ये सारे क्वेश्चंस जो रेशियो बेस्ड बन सकते हैं वो सारे डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में अपन ने ये सोल्व कर लिया कि कोण ज्ञात करने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब आप सब भी घर पे जाके, मैं आज का आपका होमवर्क यही है कि अपने घर पर अपनी बुक या प्रैक्टिस शीट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें जाकर कोण ज्ञात करने से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे सोल्व करोगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट करोगे और मुझसे आस्क करोगे कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा और आगे वाला टाइप भी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।